कृष्ण प्रियं कलिमलघ्नमनन्तमीड्यं वृन्दावनान्त परिशोभितमत्युदारं कारुण्यधाम कमनीय किशोरमूर्तिं गोवर्धनं गिरिवरं प्रणमामि नित्यं। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री बामन भगवान की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष, ये पक्ष बड़ा अद्भुत और दिव्य है। प्रत्येक तिथि को किसी न किसी विशेष देवता की अथवा किसी विशेष पर्व की व्याख्याओं से जुड़ी हुई ये तिथियां हैं। आज वामन द्वादशी है, भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी, जिसको सर्वत्र वामन द्वादशी के रूप में मनाते हैं। इसलिए आज के जो दर्शक हैं उनको सर्वप्रथम तो मैं वामन द्वादशी की हार्दिक बधाई देता हूं। वामन द्वादशी भगवान वामन का अवतार। वामन अवतार का मुख्य उद्देश्य क्या है? दैवी संपद की रक्षा करते हुए मानव सभ्यता को यहां पर स्थापित करना इस अवतार का प्रमुख उद्देश्य है। जब दैत्य और दानवों के साथ में देवताओं का युद्ध हुआ और देवताओं ने राजा बलि को परास्त कर दिया, इंद्र ने अपने वज्र के आघात से राजा बलि को जब मूर्छित कर दिया, उस समय इन मूर्छित बलि को राक्षस लोग लेकर के आए। श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है कि शुक्राचार्य जी ने कहा कि राजा बलि, मैं जानता हूं कि भगवान श्रीमन नारायण ने कपट करके और अमृत का पान देवताओं को करवाया और तुमको परिश्रम हाथ लगा, लेकिन तुम चिंता मत करो, अब मैं तुम्हें वह यज्ञ करवाऊंगा जो साक्षात परमात्मा श्रीमन नारायण भी यदि युद्ध करने के लिए आए तो तुमसे परास्त हो जाएंगे। और उन्होंने भृगुवंशी ब्राह्मणों को आगे करके यज्ञ करवाया। जिस समय यज्ञ पूर्ण हुआ, यज्ञ देव रथ लेकर के प्रकट हुए और उनसे कहा कि इस रथ में बैठ करके तुम युद्ध करने के लिए जाओ, अस्त्र शस्त्रों का अक्षय भंडार है। और जिस समय जब ये जाने लगे, उस समय आकाश मार्ग से इनके दादा प्रहलाद जी नीचे उतर करके आए और गले में बोले, पितामहस्तस्य ददौ च मालाम अम्लान पुष्पाम जलजम च शुक्रः। भगवान श्री नृसिंह के परम भक्त प्रहलाद जी, जो कि राजा बलि के दादा थे, उन्होंने इनको माला प्रदान की और जाओ तुम विजयी हो। कहने का अभिप्राय यह है, पितरों का आशीर्वाद जिसके जीवन में है उसके जीवन की दिव्यता कुछ अलग ही होती है। जब युद्ध करने के लिए आए तो देवता राजा बलि के सामने उनके तेज के समक्ष रुक न सके। क्या किया जाए? स्वर्ग को खाली कर दीजिए। कहां जाएं? अपनी माता के पास जाओ। देवता इंद्र के साथ में अपनी माता अदिति के पास में आए। अदिति ने कहा कि तुम्हारे मुख का तेज समाप्त हो गया है। बोले, मां हम अपने पद से हट गए हैं, हमारी पराजय हो गई है, राक्षसों के द्वारा हम परास्त हो गए हैं। तब भगवान कश्यप जब अपने आश्रम में आए तो पत्नी से पूछा कि देवी अदिति, आपके चेहरे की उदासी? बोले, प्रभु जब पुत्र दुखी होते हैं तो माता कैसे प्रसन्न हो सकती है? मेरे पुत्र हार गए हैं, इनकी विजय का कोई उपाय बतलाइए। तो भगवान कश्यप ने इनके लिए एक पयोव्रत का विधान बतलाया। ये पयोव्रत बड़े बड़े महापुरुषों ने किया है। धर्म सम्राट पदवाक्य प्रमाण पारावारीण यदचक्र चूड़ामणि स्वामी श्री करपात्री जी महाराज, परम पूज्य स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज,
श्री विष्णु आश्रम जी महाराज, पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज, परम श्रद्धेय बंधा के भगवान श्री हरि बाबा जी महाराज, उड़िया बाबा जी महाराज, गोवर्धन वाले पंडित जी महाराज, श्री श्री आनंदमयी मां आदि आदि अनेक संतों ने। अब प्रश्न ये आता है कि ये जितने भी संत हैं ये तो परोपकार के लिए हैं, इनको किसी सकाम प्रयोग को करने की आवश्यकता क्या है? श्रीमद् भागवत में वर्णन आता है इस व्रत के संबंध में, बोले के व्रतम के शवतोषणम, भगवान श्रीमन नारायण के प्रसन्न करने के लिए भी ये यज्ञ किया जाता है। इसका नाम पयोव्रत है। कब से किया जाता है? बोले फाल्गुन श्यामले पक्षे द्वादशाहम पयोव्रतम, फाल्गुन शुक्ल प्रतिपदा से और द्वादशाहम पयोव्रत, द्वादशी तक करके त्रयोदशी के दिन इसको विराम दिया जाता है। दूध पी करके किया जाता है। अदिति ने वो सब किया। प्रभु ने दर्शन दिए और कहा कि आपका उद्देश्य क्या है? बोले मेरे पुत्रों की विजय। भगवान नारायण ने कहा मां, यद्यपि ये कठिन बहुत है। बोले प्रभु आपने मुझसे मां कहा? बोले हां, उद्देश्य आपके पुत्रों की विजय है, यद्यपि बहुत कठिन है आपके पुत्रों की विजय, लेकिन आपने मेरा अनुष्ठान जो किया है, मेरा अनुष्ठान, मेरे लिए किया हुआ अर्चन वंदन कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ममार्चनम नारहतु गन्तुमन्यथा, लेकिन मैं आपका पुत्र बनकर के आऊंगा, पर यह बात किसी से कहना नहीं। कोई आपको अच्छा स्वप्न दिखाई पड़े, कोई अच्छा लक्षण दिखाई पड़े आध्यात्मिक पथ पर, उसे हर एक के सामने नहीं कहना चाहिए। अच्छा स्वप्न दिखे छिपा करके रखिए, बुरा स्वप्न दिखे बता दीजिए, क्योंकि पुण्यक्षत कीर्तनात् और पापक्षत कीर्तनात्, पाप वर्णन करने से उसका फल समाप्त हो जाता है और पुण्य का फल भी वर्णन करने से समाप्त हो जाता है। जब निकल करके अनुष्ठान पूर्ण करके अपने पति के पास में अदिति आई तो कश्यप जी ने पूछा कि भगवान की कोई आज्ञा हुई? तो चुप लगा गई। अंतर्यामी कश्यप समझ गए प्रभु ने अवतार लेने का इनको आदेश दे दिया है। और अब प्रभु ने अवतार लिया कब? तो द्वादश्याम सविता तिष्ठन् मध्यम दिन गतो नृप, द्वादशी के दिन, भाद्रपद शुक्ल पक्ष द्वादशी, आकाश के मध्य में सूर्य है और विजय नाम करके मुहूर्त है। प्रभु ने अवतार लिया और देखते ही देखते बड़े हो गए। देवताओं ने जय जयकार की ध्वनि की, बोलो श्री वामन भगवान की जय, और बड़े हो गए। अब प्रश्न ये आता है अभी अभी अवतार हुआ और ये बड़े कैसे हो गए? तो श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित से कि राजन, नट की गति को कोई जब नहीं समझ सकता है तो नटवर की गति को कोई कैसे समझेगा? संपश्यतोर दिव्य गतिर यथा नट, भगवान वामन ने अवतार लेकर राजा बलि के द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए गए, पर इनका जब यज्ञोपवीत संस्कार, ब्राह्मण का सबसे श्रेष्ठ जो कर्म है वो यज्ञोपवीत है, इनके कश्यप जी ने इनका जब यज्ञोपवीत करवाया, आकाश के अभिमानी देवता इंद्र ने छत्र दिया, पृथ्वी ने काला मृगचरण दिया और इनके लिए ब्रह्मा ने कमंडल दिया, और भिक्षाम भगवती साक्षात उमा दादम विकासती, भगवती पार्वती ने भिक्षा दी। वैसे देखा गया है कि भिक्षा तो मां देती है, किंतु अदिति ने कह दिया कि बेटा मैं सकाम माता हूं तेरी, मुझे कामना है, इसलिए भिक्षा मैं नहीं दूंगी। अब ये राजा बलि के यहां पर भिक्षा मांगने के लिए गए। राजा बलि को जब सूचना पहुंची, कहां पर गई है? बोले तम नर्मदाया तट उत्तरे बले और यह रे त्विजस्ते भृगु कच्छ संज्ञके। ये जगह कौन सी है? वैसे लोग, बहुत से लोग कहते हैं कि मुंबई लाइन पर जो भरूच है उसको भरूकच्छ कहते हैं, लेकिन कुछ विद्वानों की यह मान्यता है कि भोपाल के पास में जिला रायसेन के पास एक जगह है, ग्रामीण अंचल है, उसका नाम है भारकच्छ, क्योंकि
नर्मदा का उत्तर तट यहीं पर है। भार कच्छ संस्कृत में भृगुकच्छ बोलते हैं और हिंदी में उसको भार कच्छ के नाम से जानते हैं। भोपाल के पास रायसेन जिला के अंतर्गत ये स्थान है। जिस समय भगवान वामन पहुंचे, राजा बलि ने देखा, प्रणाम किया। आज मेरे पितर प्रसन्न हो गए। देखिए, आजकल वास्तु का बहुत महत्व है, लेकिन वास्तु हमारा घर का सही है या नहीं है, इसका सबसे बड़ा लक्षण क्या है? जिस घर में प्रवेश करने पर हृदय में आनंद आए, उल्लास हो, दिव्यता का भान हो, वह उस घर का वास्तु सही है। राजा बलि ने कहा कि हमारे यहां पर आप जैसा महापुरुष आया, लगता है कि मूर्तिमती तपस्या आपके रूप में मेरे सामने खड़ी है। मांगिए क्या चाहिए। बोले, आपको ये कैसे लग गया कि मांगने आया हूं? बोले, आपके नेत्रों के द्वारा। बोले, राजा मुझे और कुछ नहीं चाहिए, अपने गुरुदेव से विद्या अध्ययन किया, इसलिए उनके यज्ञशाला निर्माण के लिए मुझे आप 3 पैर भूमि दे दें। बोले, त्रिलोकी के राजा के समक्ष और आप 3 पैर मांग रहे हैं? मांग लीजिए, 30 गांव मांग लीजिए और ज्यादा मांग लीजिए। बोले, राजन, ब्राह्मण बहुत ही संकोची होता है, उसके लिए आवश्यकता ज्यादा की नहीं है। जितने की आवश्यकता है वो भी गुरुजी के लिए। गुरुजी की यज्ञशाला का निर्माण कराने के लिए 3 पैर भूमि चाहिए, तो आप मुझे ये 3 पैर भूमि दे दें। प्यारे प्रभु प्रेमियों, अहंकार के वशीभूत होकर के राजा बलि ने जब कहा कि मांगिए मांगिए, मैं अपने राक्षसों के पैरों से नब्बा करके दे देता हूं, प्रभु ने कहा शर्त यही है कि भूमि आपकी और पैर मेरे। बोले, छोटे छोटे। और ध्यान दीजिएगा, हमारे लिए एक बात बहुत ध्यान देनी है कि कैसी भी परिस्थिति आए, पर वाणी पर नियंत्रण जिसका नहीं है, वाणी का जो दरिद्री है, वो धनी कितना भी हो जाए, लेकिन कोई लाभ नहीं है। त्वं बालो बालिशमति स्वार्थम प्रत्यबुधो यथा। भगवान वामन से राजा बलि ने कह दिया, तुम अपने स्वार्थ में नितांत मूर्ख हो। भगवान वामन ने कहा, राजा जब नापूंगा तब देखना। भगवान ने विराट रूप लेकर के एक पैर से पृथ्वी सहित नीचे के लोग, एक पैर से ऊपर के लोग और दिशाओं का राज्य हाथों से नाप लिया। राजन, 2 पैर में मैंने तुम्हारा पूरा राज्य नाप लिया है, अब बतलाओ तीसरा पैर कहां रखूं? राजा बलि ने प्रणाम करके कहा, स्वामी एक बात पूछूं आपसे, राजा बड़ा कि राजा का राज्य? दाता बड़ा कि याचक? बोले, दाता बड़ा। राजा बड़ा जो राज्य पर नियंत्रण करता है। बोले, गुरुदेव आपने मेरा राज्य नापने के लिए 2 पैर उपयोग किए, अभी राजा का शरीर तो बकाया है। पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम। मेरे मस्तक पर आप अपना श्री चरण रखें। महाराज बर्णपास से बंधवा करके राजा बलि को जब नीचे डाला और भगवान श्रीमन नारायण वामन ने जब अपना श्री चरण उनके मस्तक पर रखा, उसी समय इनके दादा प्रहलाद जी ऊपर से नीचे उतर करके आए। मेरे नरसिंह आज वामन का रूप लेकर के आए हैं। मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, ब्रह्मा कौन? बोले, पुत्र। लक्ष्मी? बोले, पत्नी। शंकर? बोले, पौत्र। बोले, सच कहना गोविंद, क्या आपने अपनी पत्नी लक्ष्मी के मस्तक पर ऐसे अपना श्री चरण रखा? बोले, नहीं। पुत्र ब्रह्मा के मस्तक पर? बोले, ना। पौत्र शंकर के मस्तक पर? बोले, नहीं। बोले, आपके पौत्र से फिर तो मेरा पौत्र भाग्यवान है जो आपका श्री चरण और उसके मस्तक के ऊपर में है। आज मेरा धन्य हो गया, पवित्र हो गया कुल। राजा बलि ने कहा, दादाजी आप जब भी आते थे तो मैं आपको प्रणाम करता था, पर आज बंधा पड़ा हूं। भगवान ब्रह्मा ने आग्रह किया प्रभु वामन से कि इस राजा बलि के लिए खोल दीजिए। क्यों? आपके लिए पत्र पुष्प अर्पित कर देता है, उसके आप हाथों बंध जाते हैं, और आपने इसे बांध दिया। वामन भगवान ने कहा, ब्रह्मा मैंने इसको नहीं बांधा है, बल्कि इसके हाथों से मैं बंध गया हूं। और वामन भगवान ने उनको खोला। राजा बलि से कहा, सुतल लोक में चले जाओ, अगले मनवंतर में तुम इंद्र बनोगे। ये भगवान का कैसा अनुग्रह है। थोड़ा सा काल रह गया था, यदि उसमें राजा बलि इंद्र बनता तो कितने समय तक रहता, उसे लेकर और अगले मनवंतर के लिए इंद्र पद का मंगल आशीर्वाद प्रदान किया। ऐसे भगवान वामन की कृपा है। भगवान वामन जब ये राजा से बलि से कहा कि सुतलोक में जाओ,
तो राजा ने यही कहा कि गोविंद, मैं एक वरदान आपसे मांगता हूं, मैं सुतल्लोक में जाकर के बामन द्वार का सभा मंडप बनवाऊंगा। मेरी एक कामना है कि एक एक द्वार पर आप गदा लेकर के सामने खड़े रहें। क्यों? बोले जहां से मैं निकलूं मुझे आपका दर्शन होता रहे। वाणी पर नाम, नेत्रों से दर्शन, हृदय में चिंतन और हाथों से सेवा, पैरों से परिक्रमा, यही तो वैष्णवों के लक्षण है और उनकी अभिप्सा है। राजा बलि के द्वार पर वामन भगवान ने एक एक द्वार पर वामन ने वामन रूप से वामन द्वारों पर दर्शन दिए। लक्ष्मी का बैकुंठ खाली हो गया। जब उन्होंने देखा मेरे पति राजा बलि के दरवाजे पर हैं, तो वहां पहुंच करके रक्षाबंधन का दिन हाथ में जब रक्षा सूत्र बांधने के लिए जब अंदर पहुंची, बोले बहन वरदान मांगो, क्या चाहिए? बोले तेरे दरवाजे पर जो खड़े हुए हैं उनको मैं लेने आई हूं। बोले देवी, जिसको मैंने सर्वस्व दाप पर लगा करके प्राप्त किया, तूने एक रक्षा सूत्र में बांध दिया। कहने का अभिप्राय यह है, प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान श्री वामन का अवतार ये विशिष्ट अवतार है। और श्री जयदेव ने तो अपने जो दशावतार की स्तुति की है उसमें तो यही कहा है, छलयसि विक्रमणे बलि मधुमुत बामन पद जननीर जनित जन पावन केशव धृत बामन रूप जय जय देव हरे हरे जय जय देव हरे। पद नख नीर जनित जन पावन। वामन भगवान ने जिस समय ऊपर के लोगों को नापा, सुतल लोक में राजा है, राजा बलि उसको राज्य देना है, ऊपर ब्रह्मांड फट गया। बिरजा नदी का पानी निकल करके आया, बिरजा नदी का जल उसे ब्रह्मा जी ने वामन भगवान का चरण धोया और उसे अपने कमंडल में रखा। यही तो गंगा है। पद नख नीर जनित जन पावन। जिनके दर्शन से दिव्यता होती है, ऐसे भगवान वामन। वामन का अलग अलग अभिप्राय है। जाति से ब्राह्मण है, नाना वामनत्वाच्च वामन। जिनका शरीर अगर अंगुलों से नापा जाए तो वामन अंगुल का शरीर है, अथवा बोना, वामन माने सुंदर। भगवान एक अवतार लेते हैं, उसमें कई कई उद्देश्य होते हैं। तो वामन अवतार का जो उद्देश्य है वो दैवी संपद की स्थापना और मानवीय सभ्यता की रक्षा के लिए हुआ है। भगवान वामन आप सबका मंगल करें, आनंद करें और आपके जीवन में दिव्यता बनी रहे। इसी कामना के साथ वामन द्वादशी की आपको पुनः बहुत बहुत शुभकामना। बोलो वामन भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।